नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस इन दिनों सड़कों पर है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े नेता, हर कोई इस समय सड़कों पर दिख रहा है। सोनिया गांधी की पेशी इसका एक बड़ा कारण है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस इस समय सोनिया राहुल के गले की फांस बन गया है। कल सोनिया गांधी से हुई घंटों पूछताछ के बाद भी जब ईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो आज फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब सोनिया गांधी तो बेटी प्रियंका संग ईडी ऑफिस पहुंच गई, लेकिन पीछे से मोर्चा संभालने के लिए पूरी कांग्रेस सड़कों पर तैनात है। जहां कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की मौजूदगी में संसद भवन में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला, तो इस दौरान कांग्रेस के सांसद भी मौजूद रहे। हालांकि सड़कों पर कांग्रेस के सफर में पुलिस कांटों की तरह खड़ी रही। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया। उधर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को राजघाट पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की पेशी को लेकर हंगामा लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से मचाया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता इसे द्वेषपूर्ण भावना से की जा रही कार्रवाई के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को उधर हिरासत में ले लिया गया है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंची। सोनिया गांधी के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद है। कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मोदी जी और अमित शाह जी की साजिश है कि विपक्ष को खत्म करना और हमारी आवाज बंद करना, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। वे विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले कई कांग्रेस सांसदों ने संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला था। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। हालांकि राहुल गांधी अकेले विजय चौक पर मोर्चा संभाले हुए नजर भी आए, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और पुलिस जो है इस समय डटकर खड़ी हुई है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ईडी द्वारा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में विजय चौक तक मार्च कर रहे कांग्रेस नेताओं और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, के सुरेश, राहुल गांधी और इनके अलावा कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया है। लगातार ये प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए आज एक बार फिर से ईडी दफ्तर में पेश हुई हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष से ये दूसरे दौर की पूछताछ है। इससे पहले ईडी ने गुरुवार को भी सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ की थी। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी सोनिया गांधी का बयान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत दर्ज करेगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ इन सवालों के इर्द गिर्द हो सकती है। ईडी यह भी जानना चाहती है कि सोनिया यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक क्यों बनी। जब सभी लेन देन हो चुके थे तो वह निदेशक बनने वाली आखिरी व्यक्ति थी। यंग इंडिया का क्या काम है? यदि यह एक धर्मार्थ संगठन है तो कंपनी द्वारा कोई अहम दान कार्य क्यों नहीं किया गया? पुलिस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये चल रहा है। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है और वो तरीका अपना रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं, हम फाइट करेंगे, करते रहेंगे। हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पर केंद्र की सरकार ने सिर्फ ठान रखी है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो और इसमें तो आप क्या, कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में है उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो। और ये कहना है कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो
पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर सर, रहे हैं। राजघाट तक जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं मिली? अरे आगे एमपीज क्या को कुछ- सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे। ये कहाँ, ये अच्छे संकेत थोड़ा ना हमारे लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का, पदयात्राएं करने का हमारा मौलिक अधिकार है, उसको भी आप हमसे छीन लेंगे तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में जा रहा है। राजस्थान में भी आप लोग विरोध जता रहे हैं? पूरे भाई विरोध इस बात का है कि भारत सरकार ना तो चर्चा महंगाई पे कर रही है, ना बेरोजगारी पे कर रही है, संसद में चर्चा होने देते नहीं है, जवाब दे नहीं रहे। आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है पूरे देश के अंदर, और आपकी एजेंसी विरोधी जो दल हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी सोनिया गांधी से कांग्रेस और एजेएल के बीच ट्रांजैक्शन के बारे में भी सवाल करेगी। ईडी यह भी जानना चाहती है कि क्या सोनिया गांधी को इस बात की जानकारी थी कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एजेएल के शेयर होल्डिंग का अधिग्रहण कर रही है। ईडी सोनिया गांधी से एजेएल की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेगी। साथ ही ये भी पूछताछ हो सकती है कि क्या सोनिया गांधी को इस बात की जानकारी है कि संपत्तियों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। मुन्ना खान जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। मुन्ना खान जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। अब मेरे को सबसे पहले तो आप ये बताइए सर, ये इतना हंगामा क्यों, जब सब कुछ ठीक है, आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब निर्दोष हैं, तो फिर सर क्यों आप लोगों को इतना हंगामा करने की जरूरत पड़ रही है? पल्लवी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो दर्शक सुन रहे हैं उनका धन्यवाद। दूसरी चीज ये है पल्लवी जी कि मैं कह रहा हूँ कि जो केस 2016 में बंद किया गया ईडी के द्वारा, तो मैं ये कहता हूँ कि आज दोबारा से उस केस को फिर से खोला गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि आज तक उस पर FIR नहीं हुई, और बगैर FIR के इस तरीके से ईडी के द्वारा परेशान किया जाना और कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व के छवि को धूमिल करने की कोशिश ये बीजेपी के सरकार द्वारा बराबर की जा रही है। चिंता का विषय ये है, इसलिए है क्योंकि आपने आज तक ईडी ने FIR दर्ज नहीं की। दूसरी चीज, कोई तथ्य है ही नहीं। तीसरी चीज, 2016 में ये तथ्य केस बंद होगी। और चौथी चीज, कांग्रेस पार्टी एक खुली किताब है, इसके कोई किंतु कोई परंतु नहीं। और आपका आखिरी सवाल था कि जो कांग्रेस पार्टी जो रोड में सत्याग्रह कर रही है, इसका क्या वजह? इसका मेन वजह यह है कि ताकि देश के अंदर ये पता लगे कि कांग्रेस पार्टी सच्चाई को बिल्कुल सड़कों पे लाना चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया जा रहा है, उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ये सच्चाई सिर्फ आप अपनी पार्टी के लिए लेकर आना चाहते हैं? जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर इतना हंगामा आखिरी बार कांग्रेस ने कब मचाया था, इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। बताइए आलोक वत्स जी, क्यों परेशान कर रहे हैं आप विपक्ष को? क्या वाकई में इस पूरे देश में जितने भी करप्ट लीडर हैं वो सब विपक्ष के हैं? बीजेपी के या NDA के नेताओं के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई करप्शन का कुछ नहीं है, सब एकदम पाक पवित्र हैं? एक चीज मैं आपको बता दूं, आज सेंगर राजपूत कहाँ है? आज सेंगर जेल के अंदर है, बीजेपी के नेता थे। स्वामी चिन्मयानंद जी जेल के अंदर थे। चेनी के पुत्र आशीष चेनी जेल के अंदर है। ऐसा नहीं है। और ये जो हो रहा है मामला, ये ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं बता दूं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पहले हाई कोर्ट में अपील की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए थे। दोनों जगह से इनका बेल रिजेक्ट हो गया। तब इन्होंने हंगामा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सड़कों पे आए? आज जिस तरीके का हंगामा कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के ऊपर एक करारा तमाचा है कि
आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने को अलग रखना चाहते हैं। कल वेस्ट बंगाल में अगर पार्थो चटर्जी के ये लोग प्रदर्शन करने लगे, उनको ईडी गलत तक कर रहा है, तो वो भी कहेंगे कि जी महंगाई एक मामला है, बेरोजगारी मामला है, इस पर नहीं बात हो रही है। बात हो रही है कि जबरदस्ती पार्थो चटर्जी को घसीटा जा रहा है। अरे जब यंग इंडिया एक मिनट आप शांत रहिए। अरे कांग्रेस मुक्त भारत के अंतिम नुमाइंदे जी, आप चुप रहिए। नहीं आलोक जी, तो आप खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त जो भी आप करना चाह रहे हैं, वाकई में अभियान चल रहा है क्या? किसी एजेंडे के तहत काम हो रहा है देश में कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है? महंगाई मुक्त करिए ना सर, बेरोजगारी मुक्त कीजिए, गरीबी मुक्त कीजिए, भुखमरी मुक्त भारत कीजिए। कांग्रेस मुक्त भारत क्यों करना है? हम नहीं कर रहे। अभी आप ही ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। दिमाग में चल रहा है ना कुछ तो, कोई तो एजेंडा चल रहा है इस समय, नहीं तो ये शब्द आए कहां से? पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है देश से कूड़ा करकट साफ करना, और विपक्ष कूड़ा करकट है। और आप लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं सर? आपको विपक्ष कूड़ा करकट नजर आने लगा है शायद। कांग्रेस में जितने घोटाले हुए, अच्छा, इनके सारे नेता बेल पे हैं। अशोक गहलोत बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, सचिन पायलट बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, और एक बेचारे मुस्लिम लीडर से वो मर गए, वो भी बेल पे थे। तो सारे लोग बेल पे हैं। और अगर घोटाले गिनाने की, आपकी सरकार क्या चूड़ी पहन के बैठी है 8 साल से? मैं ये कह रहा हूँ, आप एक एक करके बात कर लेते हैं। खान साहब एक एक करके बात करते हैं। पहन रखी है क्या? खान साहब एक एक करके बात करेंगे सर, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। और देर सवेर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाना तय है। चलिए, आपने फैसला सुना ही दिया है आलोक जी, आपने तो फैसला सुना ही दिया है कि जेल जाना तय है। आप तो फैसला सुना ही चुके हैं ना, तो अब इतनी प्रक्रिया क्यों चला रखी है? फैसला तो आप खुद ही सुना रहे हैं यहाँ बैठकर। दाल में कुछ काला है। भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्या गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनेगा या देश की जनता का एक ही कानून लागू होगा? ठीक है, सबका जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, अगर आ रही हूँ मैं आलोक जी, लौट के आ रही हूँ आपके पास। ठीक है आलोक वत्स जी, ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ आलोक जी। हो गया सर, बस कीजिए आलोक वत्स जी, बस कीजिए। आनंद जी भी बैठे हमारे साथ। कि अगर आपके सास और पति ने कर ले, आप देश का धन कहीं भी इस्तेमाल कर ले अपने लिए, यंग इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। कहाँ गया वो पैसा शेयर होल्डर्स का, और उस पे भारतीय जनता पार्टी लेगी क्या जवाब? भारतीय जनता पार्टी को देना है क्या जवाब? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए बाध्य है क्या सोनिया गांधी, या मोदी जी को चाहिए जवाब? और इसके लिए आपको जिम्मेवार होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। कल पार्थो चटर्जी, अर्पिता चटर्जी जवाब से नहीं भाग सकती। आज ममता गांधी ने भी पल्ला कहा, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी मर्दानगी आप भी रखिए। ये सड़कों पे हंगामा करने से आप लोकतंत्र को के ऊपर करारा तमाचा मार रहे हैं। आनंद त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आनंद त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज। दो बातें हैं सर, अगर वाकई में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया तो ये हंगामा क्यों?
और सबसे बड़ी बात, क्या आप जनहित से जुड़े मुद्दों पर इस तरीके से हंगामा करते हैं? तो अगर आप ये हंगामा भी कर रहे हैं तो आपकी पार्टी का इसमें कोई हित नहीं है और ना ही छवि सुधरेगी। दूसरी बात यह है, लगातार कहा जाता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अब जो है केंद्र सरकार के दबाव में या प्रभाव में आकर काम करती हैं, और कुछ ये बातें सही भी दिखती हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर किस तरह के आरोप थे, लेकिन ना तो ईडी ने उन पर कोई जांच बिठाई, ना सीबीआई ने कोई जांच की। तो क्या चल रहा है इस देश में? क्या वाकई में विपक्ष मुक्त भारत का एजेंडा इस समय चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त भारत का जो एजेंडा होगा वो भाजपा का हो सकता है या किसी राजनीतिक दल का हो सकता है, ठीक है। सरकार का ये एजेंडा नहीं है, जैसा हम सभी जानते हैं। जो आज का प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी इतना परेशान क्यों है इस पूछताछ से, उसमें मेरा ऐसा समझना है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और एक बहुत लंबा इतिहास रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का। कांग्रेस लड़ी है और वो घबराई नहीं है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज क्यों घबरा रही है जी। कांग्रेस का बड़ा लंबा इतिहास 1885 से 1947 तक कांग्रेस एक आंदोलन थी, बाद में राजनीतिक दल बनी। तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और भारत के बाहर की शक्तियों से लड़ी, तो वो घबराई नहीं, बल्कि उसमें उसको विजय मिला। तो आज वो क्यों घबरा रही है जी? तो क्या ऐसा इसके पीछे रीजन है, इस घबराहट के पीछे, कि कहीं दाल में कुछ काला है? क्या जिन लोगों कांग्रेस पे जो आरोप लगा है, क्या उसमें सच्चाई है? क्या कांग्रेसमैन को ऐसा लगता है और वो इसे बलपूर्वक प्रदर्शन करके और देश में एक कियास की स्थिति उत्पन्न करके इसे रोकना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो बड़ी संकट की स्थिति है, और अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेसमैन को ये सोचना चाहिए और ये प्रदर्शित करना चाहिए कि अगर सरकार उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश भी कर रही है तो वो उसमें फेल होगी। ये भरोसा कांग्रेसमैन को अपने नेतृत्व पर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये लगता है कि नेतृत्व को ही भरोसा नहीं है अपने ऊपर। आप देखिए, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हिरासत में लिए जाते हैं आंदोलन करने की। किस बात के लिए आंदोलनरत है? वो पूरी कांग्रेस पार्टी किस बात के लिए आंदोलनरत है, धरने प्रदर्शन में है कि उनके अध्यक्ष से आज ईडी एक जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। पूछ कर रही है कि उसके सामने कुछ प्रश्न है, उसके सामने एक मामला है, उस मामले के कई बिंदुओं पर वो चाहती है कि क्लैरिफिकेशन मिले उसको, और जो मामला उसके सामने है उसमें एक दूध का दूध और पानी का पानी हो। वो बड़े सम्मान के साथ जांच एजेंसियां बुला रही हैं और उसका जवाब, अपने सवाल रख रही है। सोनिया जी उसका जो कुछ भी जवाब देंगी वो रिकॉर्ड पर होगा। और उसके बाद जैसा अभी कांग्रेस के सहयोगी कह रहे थे कि मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, मामला तो तब दर्ज होगा ना जब चार्जशीट तैयार होगी। जांच के बाद अगर चार्जशीट ऐसी बनती है जिसमें कोई मामला बनेगा तो एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन ये एफआईआर दर्ज होने से पूर्व की जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज होने के बाद की जांच नहीं चल रही है। एफआईआर दर्ज होने से पूर्व की जांच शुरुआती मामले हैं। खान साहब ने एक बात कही कि जब बीच में ये पूरा मामला बंद हो गया था तो एक बार फिर से जांच क्यों बिठाई गई है? अब क्या कारण है? सीधा सीधा ये दिख रहा है कि आप परेशान करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये सवाल है कि 2015 में कुछ कांग्रेसमैन यहाँ भी लोग उसमें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2015 में बंद हो गया, कुछ कह रहे हैं 2016 में। लेकिन ईडी ने जनवरी 2015 में जो केस दर्ज किया है ये उस पे मसला चल रहा है, जो बंद हो गया उस पे नहीं चल रहा है, ये दोबारा नहीं हो रही है। दो मसले हैं, जनवरी 2015 में जो दर्ज हुआ है उस पर, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई कि इसे बंद किया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया है। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि एक बड़ी ही सम्मान के साथ इस जांच को स्वीकार करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। देश में कियोस्क पैदा करने की बजाय
उसे अपनी बात रखनी चाहिए और जो कुछ भी होगा वो कोई कानून से ऊपर जाकर के कुछ नहीं कर सकती। देश की कोई भी सरकार हो वो कानून से ऊपर जाकर के कुछ नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह साहब ने जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की और 1 घंटे में जमानत मिली उनको। तो ऐसा नहीं है, जबरदस्ती कानून का उल्लंघन करके या कानून को तोड़ मरोड़ करके कुछ नहीं किया जा सकता। इस देश में संविधान और कानून मौजूद है और उनका रखवाला सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। इसलिए कांग्रेसमैन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनको तो बड़ी हिम्मत के साथ सामने आना चाहिए अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो। और अगर कुछ हुआ है एजेएल के मसले में, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मसले में, तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। ईडी वही पूछताछ करेगी, ईडी नहीं, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा, उसके पास भी मसला है। ऐसे ही नहीं, एक आपराधिक केस सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज किया है, उस पर भी मसला है, जिस पर जमानत पे हैं श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी, दोनों लोग जमानत पे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए उन्हें मना कर दे कि कुछ नहीं है। ऐसा कहना आसान है लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। एक बात, पर बड़ी दूसरी बात ये सर, एक बात ये भी बताएं ना, फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी तो आरोप लगे थे, उन पर क्यों कोई जांच नहीं बैठाई गई? ये पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है। आप कैसे सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही इस तरीके से कार्रवाइयों में घसीट सकते हैं? वो गलत हैं या नहीं ये तो जांच का विषय, आगे पता चलेगा। लेकिन किसी एक नेता पर दिख रहा है आरोप लगे हैं, बावजूद इसके कोई जांच तो छोड़िए, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में। देखिए, जो अभी आपने चर्चा की कि बीएस, शायद आप बीएस येदियुरप्पा की बात कर रही हैं। जी जी। तो बीएस येदियुरप्पा को जब उनके ऊपर आरोप लगा था तो उनकी पार्टी ने उनको इस्तीफा दिलवाया था। उसके बाद बीएस येदियुरप्पा ये कहते रहे कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पार्टी ने नहीं माना, वो पार्टी छोड़ करके गए। उसके बाद कोर्ट ने उनको उस मसले में बरी किया। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं चल रही है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मसला सामने आपने रखा उसका सच ये है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेसमैन हो चाहे भाजपा के लोग हो, सरकार को या इन जांच एजेंसियों को ये बात सही है, कुछ हद तक इस देश में ये प्रोसेस में रहा है कि सरकारें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही हैं। वर्तमान सरकार भी कर रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभी मसले खुल के सामने आते हैं, कभी नहीं आते। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस बात से सरकार को क्लीन चिट दे रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं करते, और न मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में 1951 से जो शुरू हुई सरकारों का दौर चला है, वो सभी सरकारें भारतीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही, और वर्तमान सरकार कोई उससे अलग नहीं है, ये मैं जानता हूँ, ये सब पूरा देश जानता है। इसलिए ये बात सही है कि दुरुपयोग हो रहा है, हो सकता है, लेकिन जो अभी वर्तमान मसला है वो कांग्रेसमैन इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, और शांतिपूर्ण ढंग से दे तो जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर वो ये कियास पैदा कर रहे हैं, और जो आपने एक मसला उठाया कि जनहित के मुद्दे पे कांग्रेस कब प्रदर्शन कर रही है, कब आंदोलन रख हो रही है, तो ऐसा तो देखे मुझे 2014 के बाद से कोई आंदोलन कांग्रेस का नहीं दिख रहा है। 2004 से 2014 तक वो सत्ता में थी, इसलिए आंदोलन नहीं की, और 1998 से लेकर के 2004 तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं है कांग्रेस का जो देश में जिसका जिक्र किया जा सके, जिसमें 10-5 लाख लोग इकट्ठे हुए हों किसी जनसभा में कांग्रेस के, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस का की ये समस्या है कि वो जनता से दूर होती चली जा रही है, उसका नेतृत्व जनता से लगातार दूर होता चला जा रहा है। आप उत्तर भारत में देखिए, आज कांग्रेस साफ है, राहुल जी अपनी पेरेंटल सीट अमेठी हार जाते हैं, जो संजय गांधी और राजीव गांधी और बाद में श्रीमती सोनिया गांधी ने तैयार करके उनको दी थी, जहाँ तो 2 बार सांसद भी रह चुके थे, 3 बार, वो हार जाते हैं। तो उत्तर भारत से तो कांग्रेस का सफाया है, वो इसी वजह से है कि कांग्रेस जन मुद्दों से जुड़े हुए बातों को करने से लगातार बचती रही, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रही है। मुन्ना खान जी बताइए। सर, मैं आपसे जाते जाते यही सवाल कर रही थी कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर हमने देखा नहीं, याद नहीं आ रहा है कि आखिरी बार इतना हंगामा या इतना जोर शोर से आपने कब मसले उठाए हो, और अगर सोनिया गांधी की पेशी को आप जनहित से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। पल्लवी जी, अभी मैं अपने मित्र को सुन रहा था जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं तो समझ रहा हूँ किसी प्रवक्ता की तरह बता रहे थे। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ
आए दिन हर 15 दिन 20 दिन महीने दिन के अंदर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो किसान से जुड़ा मुद्दा है, युवा से जुड़ा मुद्दा है, ये सारे मुद्दे लेकर के कांग्रेस पार्टी रोडों पे धरने प्रदर्शन करती है। अब न्यूज वाले जो 2-4-5 न्यूज वाले खरीदे हुए जो अंबानी के दलाल हैं, जो बीजेपी द्वारा बिके हुए, वो नहीं दिखा रहे, उनकी गलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी रोडों पे आई हुई है और मैं ये कतई नहीं मान सकता कि कांग्रेस पार्टी साफ हो रही है। कांग्रेस पार्टी दोबारा से उभर करके आ रही है और बीजेपी को यही डर सता रही है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से बैकअप कर रही है और ये जो इनका आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, ये शुरू हो चुका है इनका। मैं ये कह रहा हूँ 2016 में ईडी को कुछ नहीं मिला, केस बंद किया गया। अब बगैर FIR के उन्हें बुलाया जा रहा है, 54 घंटे 6 दिन बुलाया गया, कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूँ जब कुछ मिल ही नहीं रहा और FIR आपके पास है ही नहीं, तो आप खामखा ईडी का दुरुपयोग करके आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो। यही तो बात है ना सर, जब कुछ है ही नहीं तो फिर डर किस बात का? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी ना होती है, फिर इतना हंगामा क्यों? राहुल गांधी की 3 दिन पेशी चली, आपने 3 दिन दिल्ली जाम कर दी, एक तरीके से ठप हो गया सब कुछ वहां पर, सड़कों पर जाम, सड़कों पर आगजनी, ये सब देखने को हमें मिला। वहां क्यों कर रहे हैं? जब कुछ है ही नहीं तो डरिए मत, चलने दीजिए। कानून से ऊपर कुछ है क्या? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या कुछ? पल्लवी जी, ये दिल्ली जो जाम हो रही है, ये डरने की वजह नहीं है, ये भाजपा के झूठ को, जो झूठ है भाजपा का, उसको उजागर करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस द्वारा। जनहित का क्या मसला है ये आप मुझे बताएं ना खान साहब। आपने कहा कि 15 दिन में हम मुद्दे उठाते हैं, ट्विटर पर मुद्दे उठाना नहीं कहा जाता उन्हें। और जिन 5 चैनल की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी भारत में बहुत से चैनल हैं जो सब दिखाते हैं। क्या वो चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि 6-6 दिन या 4-4 दिन आप लगे पड़े हो एक ही मसले पर हंगामा मचाने में? नहीं हुआ ऐसा। और किसान आंदोलन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं सर, तो आपने समर्थन दिया था आंदोलन का, वो आंदोलन आपने खड़ा नहीं किया, वो आंदोलन किसान संगठनों ने खड़ा किया। मैं ये कह रहा हूँ बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ट्वीट करने को मुद्दा उठाना नहीं कहते, जितने भी प्रेस वार्ता करके एसी के कमरे में बैठकर उसे मुद्दा उठाना नहीं कहते सर। जैसे आप राहुल गांधी की पेशी के समय पर आए ना सड़कों पर 4 दिन के लिए, वैसा कीजिए जनहित के मसलों पर, तब जाकर आपकी पैठ मजबूत होगी लोगों के बीच में। और हम तहे दिल से चाहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती बरकरार रहे और विपक्ष मजबूत रहे इस देश में। अब मैं जवाब दूं? जवाब दीजिए और थोड़ा जनहित के बारे में भी सोचिए। मैं कह रहा हूँ पल्लवी जी, 8 साल के अंदर 5440 केस ईडी के द्वारा दायर किए गए, FIR हुई 5440 FIR। मैं ये पूछ रहा हूँ, उसमें एक भी भाजपा नेता का नाम नहीं है। मैं 10 नेता का नाम गिनती करवा दे रहा हूँ जो करप्ट है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इनके खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे ये व्यापक घोटाला पार्ट 2 चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कहाँ सोई हुए ईडी और CBI? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये इनके भाजपा में जाते हैं, इनके सारे पाप धुल जाते हैं। ये क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है? आलोक जी जवाब दे इस चीज का। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो भी नेता मैं गिनवा रहा हूँ, अडवाणी जी का नाम है, जैन डेयरी के अंदर व्यापक घोटाला में आपका शिवराज सिंह चौहान है, कई ऐसे नाम की फहरिस्त लिस्ट है। आप वहाँ ईडी और CBI भेजोगे? नहीं भेजोगे। आपका काम है विपक्ष को परेशान करना, आपका काम है जो आपके पाले में ना है उसको प्रेशर बनाना, दबाव बनाना, चाहे पैसे के मसले से हो, ईडी के मसले से हो, CBI के मसले से हो, किसी के द्वारा हो। आपके पक्ष में आने चाहिए या आपके पार्टी के अंदर आने चाहिए। आपकी पार्टी एक पाप धुलने वाली वॉशिंग मशीन बन चुकी है। जो भी नेता जाए और धुल के निकल जाए वो साफ सुथरे हो जाते हैं। उनके पास न कोई ईडी जा रही है, न कोई CBI जा रही है। आज महाराष्ट्र के 14 नेता हैं जिनको CBI का समन, ईडी का समन किया था बीजेपी ज्वाइन करने से पहले। तो मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा जाएगा उसके पास? ईडी का समन जाएगा? CBI का समन जाएगा? ये जवाब दे आलोक बाबू जी। बीजेपी के नेता बैठे हुए ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त करने की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए आपको। आज जिस देश में आप दिशा को ले जा रहे हो, आज देश जिस दिशा में जा रहा है, आज श्रीलंका के राह पे आपने खड़ा किया है। आप इसका जवाब दो। आप जवाब महंगाई पर दो, आप जवाब प्रधानमंत्री के झूठ बोलने पर दो, गृह मंत्री के झूठ बोलने पर दो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश से माफी मांगने के बजाय आप झूठ बोलने का काम करते हो। बताइए आलोक वत्स जी। और व्यापम घोटाले की जांच तो चल रही है ना सर, CBI तो कर रही है। कोर्ट ने तो आदेश दिया था CBI को जांच करने के लिए, और मेरे हिसाब से चार्जशीट भी दाखिल की गई है उस मसले में। तो बताएं आलोक जी,
आपके कौन से नेता कौन सी वॉशिंग मशीन में से डुबा कर लेकर जाते हैं आप उन्हें? कहां से धो देते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं उनके? आप मुझे एक चीज बताइए पल्लवी जी, जी। वाजपेयी जी के समय से लेकर आज तक हमारा कोई नेता किसी स्कैम में पकड़ा गया है? कोई घोटाले में पकड़ा गया है? और अरे खान साहब, एक एक करके बात कर लेना सर। आप बोल रहे थे तो वो शांति से बैठे थे, अब जवाब ले लेते हैं एक बार। सचिन पायलट बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे, सारे नेता इनके बेल पे हैं। क्या कारण है? इनके नेता बेल पे क्यों हैं? और आपने ठीक कहा, जनता के मुद्दे से और जनता के बीच जाकर रोड पर संघर्ष करने की इनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। जब मैंने भारत मुक्त कांग्रेस की बात की तो ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरी मंशा नहीं है, ये मंशा भारत के 135 करोड़ जनता की है। 24 करोड़ के 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में ये मात्र एक सीट जीत पाए, वो भी एमएलए का, और वो भी जो ये जीते प्रमोद तिवारी के करिश्मा के कारण। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कोई नेता वहां प्रचार करने नहीं गया। क्या इनके पास नेताओं की कमी थी? आज G23 के जो ग्रुप है वो अलग थलग बैठा हुआ है। हर महीने एक न एक विकेट इनका डाउन हो जाता है, एक न एक नेता इनका छोड़ देता है इनका साथ। क्यों? ये पहले अपने अंतरात्मा को टटोले, ये इंट्रोस्पेक्शन करें और जनता के मुद्दों को कारगर ढंग से जाकर उठाएं, जनता का विश्वास जीतें। हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, लेकिन वो चीज मुझे इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। इनके लोगों को, इनके नेताओं को, जिसको ये प्रोजेक्ट करके राजशाही के तहत, वंशवाद के तहत जिसको लेकर चल रहे हैं, उसको जनता अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 8 वर्ष में इनके पास एक पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं है। ये लंगड़े घोड़े हैं। लंगड़ा घोड़ा पल्लवी जी कभी रेस नहीं जीत सकता है। रेस जीतने के लिए स्वस्थ और मजबूत घोड़ा चाहिए। और इस तरीके से लोकतंत्र का सड़क पर मजाक उड़ाना, मैंने कहा ना कल पार्थिव चटर्जी के फेवर में अगर 50,000 आदमी हंगामा करने लगे तो क्या वो गलत हो रहा है उसके साथ? ये आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं बोल रहे हैं आलोक वत्स जी, क्योंकि आपकी कार्य समिति की बैठक होती है, उसमें भी आपको कांग्रेस के बारे में कमेंट करना पड़ता है। हर बात पर आपको कांग्रेस को बीच में लाकर उसे घेरने की कोशिश करनी पड़ रही है, तो डर तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी है। आपको भी पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पार्टी है हमारे खिलाफ, तो आपको कहीं ना कहीं तो इनसिक्योरिटी है ही ना सर कांग्रेस से। आवाज मिल रही है आलोक जी आपको मेरी? वत्स साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है आपकी आवाज। मेरा सवाल ये है सर कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं तो डर है ही ना कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि आप अपनी संसदीय समिति की बैठक करते हैं, उसमें भी आपको कांग्रेस का जिक्र करना पड़ जाता है। आपकी आंतरिक बैठकें हो रही हैं, लेकिन भाषणों में आपको कांग्रेस का जिक्र करना ही करना है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? आपको भी कहीं ना कहीं चिंता तो है ही कांग्रेस पार्टी से। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेती हूँ सर, शायद तब आपको आवाज मिल जाए। आनंद त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे। ये वाकई में संभव है कि इतने सालों में बीजेपी के या एनडीए के किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना लगा हो? सब इतने ईमानदार, इतनी ईमानदारी इस देश में, फिर तो मेरे हिसाब से करप्शन जड़ से खत्म ही हो जाना चाहिए था अब तक। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा और एनडीए में शामिल बहुत सारे दलों के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इवन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा दूध की धुली है, ठीक है, या एनडीए में जो शामिल दल हैं उनमें सभी एक समय एनडीए के सहयोगी रही जयललिता, उनके ऊपर करप्शन के कितने चार्जेस रहे ये पूरे देश को पता है। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है, देखिए, ये भारत में जो राजनीतिक दलों या सरकारों के काम करने का एक और तरीका है ना,
वो ये है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अपनी तरफ उंगली उठाने के बजाय सामने जो उसके विपक्ष में बैठे लोग हैं उनकी तरफ ज्यादा उंगली उठाती है। ये भारतीय राजनीतिक दलों का और सत्ताधारी दलों का खासकर एक ट्रेंड बन गया है। और इस ट्रेंड के लिए भी मैं कांग्रेस को दोषी मानूंगा, चाहे कांग्रेस के साथी को हमारे बुरा लगे, लेकिन सबसे ज्यादा अब इस तरह विपक्षियों पर, विरोधियों पर, राजनीतिक विरोधियों को जो केसों से दबाया गया है, डराने की कोशिश की गई है, वो बहुत देश ने बहुत देखा है, वो रिकॉर्ड पर है। श्रीमती गांधी, श्रीमान नेहरू जी, बाद में नरसिंह राव के शासन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। राजीव जी थोड़ा सा इस मामले में मैं उनकी तारीफ करूंगा कि वो थोड़े से विनम्र रहे, लेकिन श्रीमती गांधी तो बहुत प्रोएक्टिव थी विपक्ष को लेकर के, बहुत ज्यादा, ये पूरा देश जानता है। और तो ऐसा नहीं, ये सीखा भी बाकी दलों ने कांग्रेस से। कांग्रेस उनकी एक ढंग से इस मामले में बॉस रही, टीचर रही। तो अब ये लेकिन मैं इसको वो नहीं कह रहा हूँ, ये जो कार्य संस्कृति है इसमें बदलाव आने चाहिए। अब सवाल ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं या सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पार्टियां हैं, वो अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या वो अगर ऐसा कर रही हैं तो विपक्ष को मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, वो सामने लाने की बात करे। जो देश का मीडिया है वो भी इसमें सहयोग करता है, लेकिन मीडिया में भी किसी सेक्शन में ऐसा नहीं आ रहा है बहुत बड़ा कोई स्कैम कि सरकार में बैठे हुए लोग काम करते हो। आपको याद हो कि एक समय मीडिया का एक सेक्शन ही होता था जो एंटी गवर्नमेंट रोल प्ले करता था, और वो खोज करके, ढूंढ करके, खोज करके, उसका काम ही यही होता था कि गवर्नमेंट में जहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसकी बात सामने लाई जाए। वो भी आज नहीं हो रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, अब्दुल रहमान अंतुले, शायद याद है 1971 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके जमीन घोटाले को इंडियन एक्सप्रेस में छापा था, सामने लाया था, और उसका परिणाम हुआ था कि अब्दुल रहमान अंतुले को 20 साल के लिए कांग्रेस से बाहर किया गया था। मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफा दिया ही दिया, 20 साल के लिए बाहर किया गया। इस तरह से बहुत मीडिया का भी रोल आता है। अगर कहीं लोग कर रहे हैं सरकार में बैठे, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, अगर वो कर रही है तो विपक्ष को प्रोएक्टिव हो करके उसको सामने लाने, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और भी एजेंसी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगर विपक्ष के लोग डर नहीं रहे हैं इनसे, वो प्रोएक्टिव होकर के सरकार की खिलाफत करें, मुद्दों पर सामने आए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार के लोग बच जाते हैं। अगर वो कुछ गलती करते हैं भी तो, लेकिन अब एक नया ट्रेंड आया है, आप देखिए कि अगर सरकार के लोग गलती कर रहे हैं तो उनकी पार्टियां उनके साथ खुल करके खड़ी हो रही हैं। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र के जो अब सरकार नहीं रही, जो चली गई उद्धव ठाकरे साहब की सरकार, उसके मंत्री लगभग 1.5 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं लिया था। ठीक है, अब आप क्या दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में यही हो रहा है, नई इस्तीफा लेने की जरूरत ही नहीं समझी जा रही, मंत्री लोग हिरासत में हैं, जेलों में बंद हैं। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। तो क्यों नहीं बाकी विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं लेकर के आता है, शांत क्यों है? क्यों कांग्रेस शांत रही? क्या उद्धव ठाकरे से नहीं कहा कि इन मंत्री लोगों को इस्तीफा लीजिए? अब बंगाल में क्यों नहीं कह रही है कि पार्थो चटर्जी का इस्तीफा लिया जाए? दिल्ली में क्यों नहीं कहती कि सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया जाए? ये क्यों हो रहा है? चुप क्यों है? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन चुप है ना। परसों भी कांग्रेस पार्टी के धरने प्रदर्शन सत्येंद्र के इस्तीफे के ऊपर ही था। मित्र, अगर आपको नई जानकारी है मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं? एक सवाल नहीं, अरे मित्र, हमारे एक सवाल के जवाब तो ले ले, एक सवाल के आप जवाब ले ले पहले। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन ITO पे परसों सत्येंद्र जैन जो मंत्री है केजरीवाल सरकार के अंदर, उसके इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी ने एक बात बताए ना खान साहब, ये दोनों मसले आप देखिएगा। एक मिनट रुकिए आनंद जी, सुनिए मुन्ना खान जी, बात सुनिए। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मामला चल रहा है वो भी बीच में बंद हुआ था और उसके बाद फिर ये जांच शुरू की गई। तब जब आपको ये ईडी की कार्रवाई सही लग रही है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई आपको गलत क्यों लग रही है? नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसीलिए गलत लगती है कि बीजेपी के मनसे पे सवाल उठ रहा है, और बीजेपी का ये मनसा। सत्येंद्र जैन के मसले पर भी बीजेपी की मंशा पर आप सवाल खड़े करें ना, फिर
फिर आपको क्यों लग रहा है कि नहीं, सत्येंद्र जैन तो दोषी है और उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके इस्तीफा दिया जाए, इसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सत्येंद्र जैन के ऊपर FIR हुआ और अरेस्ट किया गया और उसके साथ बिल्कुल स्वच्छ तरीके से उन पे इल्जाम लगा हुआ और वो दोषी घोटाले हैं उनके ऊपर लगे हुए, तो उन पे सहमति नहीं होगी। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जो कांग्रेस का दिल्ली में परसों धरना था वो मूल रूप से जो वो आबकारी नीति पर सवाल उठा है, उसकी जो जांच हो रही है उसको लेकर के धरना था। सत्येंद्र जैन जी का मसला उसमें बस ऐड कर लिया गया, ये दिखाने के लिए कि हम उसके खिलाफ। सत्येंद्र जैन जी कितने दिनों से अंदर है, लेकिन कांग्रेस का परसों धरना क्यों हुआ? क्योंकि मूल धरना जो आप एक सेकंड प्लीज, जो मूल धरना था वो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर के था, वो भी तब जब LG ने उसकी जांच के लिए CBI को आदेश दे दिया तब आया जी। जब वो खुद ही जांच के आदेश हो गए तो फिर आप क्यों आ रहे सामने? आपका कार्य तो दूसरे ने कर दिया ना। मैं बता रहा हूँ, तीन बार जो अपने LG है उनके पास लिखित रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया, उसके बाद वो एक्सेप्ट किया LG ने, हाँ ये वाकई में जो ये सत्येंद्र जैन है ये करप्ट है, दूसरा मनीष सिसोदिया जो अवतार नीति है इसमें ये इन्वॉल्व है, ये भी घोटाला है, घोटालेबाज है, जिसके ऊपर केजरीवाल आप कह रहे कि हाँ सही मनीष सिसोदिया भी जेल जा सकता है शायद, ये शायद नहीं हकीकत है। तो प्रदर्शन होते रहते, बीजेपी के खिलाफ हो या आम आदमी के खिलाफ हो या महंगाई के खिलाफ हो या युवा के रोजगार के लिए होती है, तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करते रहती है। तो ये कुछ बिके हुए जो मीडिया है, जो चाटुकार मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के द्वारा बिका हुआ है, जो अदानी और अंबानी के दलाल है, वो नहीं दिखा रहे। बाकी कांग्रेस पार्टी धरातल पे दिखा रही है, जितनी ताकत है लगा रही है। तो सोशल मीडिया पर शुरू किया था ना युवाओं को अपने साथ जोड़ने का अभियान, आपने भी तो शुरू किया था खान साहब, क्या हुआ उस अभियान का? INC आपने शुरू किया, INC का क्या हुआ? आपको बस वो 5 चैनल नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी क्या उस 5 चैनल की बदौलत ही जिंदा रहेगी क्या? कि अगर उन 5 चैनलों ने नहीं दिखाया तो हमारा सब कुछ किए धराए पर पानी फिर गया। आप खुद तो इतने अलग अलग अभियान चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन अभियानों के बारे में भी तो बताएं। मैं कह रहा हूँ ये 5 चैनल के ऊपर सरकार बीजेपी की चल रही है और बीजेपी जिंदा है, कांग्रेस को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। बस तो फिर क्यों चिंता, आपको चिंता किस बात की है? ये 5 चैनल आपको दिखाए ना दिखाए, आपकी सच्चाई तो जनता तक पहुंच ही जानी है सर, समझ लो वो बिक चुकी है। ठीक है, तो उनके नाम याद होने चाहिए बीजेपी के मित्र को। वो बीजेपी के मित्र नहीं, राजनीतिक विश्लेषक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी मर्यादा बनाए रखेंगे खान साहब। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके प्रभाव में या बीजेपी के प्रभाव में ही बात करे, सबके अपने विचार होते हैं। त्रिपाठी जी, खान साहब आप रुक जाइए, खान साहब रुक जाइए, 2 मिनट का वक्त दीजिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाएगी, मैं तुरंत आप ही के पास आऊंगी प्लीज। मैं तो जो कह रहा था कि मीडिया पर बैठ करके मीडिया के बिके होने की बात बहुत आसानी से कही जा सकती है, लेकिन मीडिया के काम करने के तौर तरीकों को समझना भी जरूरी होता है। अब हम कहें, अब इसका जवाब मैं दूं तो शायद आप मानोगे नहीं। इमरजेंसी के पीरियड में इंडिया टुडे, मानूंगा सुनिए, इमरजेंसी के पीरियड में इंडिया टुडे ग्रुप की शुरुआत ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कराई थी कि वो उसका समर्थन कर सके। शायद आपको ये मानने की बात नहीं होगी, मैं कहता हूँ ना कि ये जो कांग्रेस रूपी गंगोत्री है, इसी से सारी नदियां निकल रही हैं। आप इस बात को नहीं मानोगे। ये अब आप कहो कि हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, ये रिकॉर्ड पर दर्ज है कि इंडिया टुडे मैगजीन की शुरुआत ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सहयोग से या समर्थन से हुआ कि वो इमरजेंसी या उसके पहले कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार का समर्थन करे। शायद आप नहीं मानोगे, लेकिन इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कांग्रेस पार्टी वो गंगोत्री है जहां से सारी धाराएं निकल रही हैं। आप इस बात को समझिए, आप बहुत बड़ी पार्टी रहे। अगर आप धरने प्रदर्शन में कहते हैं कि हम लिख करके दे आए LG को, इससे आप खुश हैं? आप कह रहे हो कि हम रोज धरना प्रदर्शन करते, मीडिया दिखाता नहीं, इससे अगर कांग्रेस खुश होती है तो खुश हो ले, लेकिन जनता में जो उसका भूमिका है वो जनता उसे नकार रही है। आप मानो चाहे ना मानो, उत्तर प्रदेश में कितने % वोट मिले आपको? आप कहते हो आप रिवाइव कर रहे हो, कितने % वोट मिले? पंजाब में कितने % वोट मिले? अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने % वोट मिले।
ठीक है, मैं आपको यहाँ कोई ऐसा आपको लांछित करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपका हित चिंतक हूँ, कांग्रेस पार्टी का हित चिंतक हूँ। मुझे राजनीति के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, तो मैं सोचता हूँ कि पार्टियां जिंदा रहे, जो चल रही है वो जिंदा रहे। तो आवश्यक है कि कांग्रेस को अपने को जिंदा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। श्रीमती सोनिया गांधी 70 साल की हो गई, वो उतनी एक्टिव नहीं है। कांग्रेस क्यों तो दूसरा अध्यक्ष चुनती है अपने आप को? राहुल गांधी एक बार अध्यक्ष बन करके इस्तीफा दे चुके हैं, कोई और आदमी आए, कांग्रेस एक्टिव आदमी क्यों नहीं चुनती है? उसके लिए तैयार नहीं होंगे, ये राजशाही और परिवारवाद के बाहर निकल के नहीं आना चाहेंगे। ये तो परिवार का खिलाफ नहीं है, नहीं तुम्हारे में परिवारवाद नहीं है, शर्मानी चाहिए बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। नहीं है तो जवाब सुन लो, मैं बता रहा हूँ कौन नहीं है। ये राजनाथ सिंह का लड़का आपका नोएडा से एमएलए है, ये परिवारवाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं धूमल जी का लड़का जो अनुराग ठाकुर है, वो परिवारवाद नहीं है। इसके अलावा परवेश वर्मा वो परिवारवाद नहीं है। नहीं है, नहीं है वो क्या? और बताइए, आप जवाब दो, अरे आप जवाब दो। ये परिवारवाद नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में नितिन गडकरी का लड़का वो परिवारवाद नहीं है। क्या हो गया नितिन गडकरी के लड़का को? क्या बन गया वो? आप बताओ ना क्या बन गया वो? अमित शाह का लड़का क्या बन गया वो बताओ ना। हमारे अमित शाह का यहाँ लड़का क्या बना वो बताओ। हमारे यहाँ आपके जैसा परिवारवाद नहीं है। नहीं परिवारवाद नहीं है, ये क्या है ये बताओ। नहीं ये क्या है? 5 पीढ़ी से परिवारवाद हो रहे हैं। नहीं ये 5 क्या पीढ़ी हो है? गई आपको परिवारवाद होते हुए। ये क्या है फिर परिवारवाद नहीं तो? ये 5 परिवारवाद पीढ़ी नहीं से है आप तो क्या परिवार हो रहे है? हैं। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अनुराग अरे ठाकुर भैया, एक नया अध्यक्ष परवेश वर्मा परिवार नहीं से क्या अलग है? हटके ये एक परिवारवाद नया नहीं है। अध्यक्ष बना लो तो कहीं कुछ कर पाओगे। अध्यक्ष नया बनेंगे, लेकिन वो करप्शन लेते हुए पकड़े जाने वाले अध्यक्ष कांग्रेस में नहीं बनेंगे। कांग्रेस को इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं है, कांग्रेस के वो अध्यक्ष डालोगे बनेंगे, लेकिन वो करप्शन लेने वाले अध्यक्ष, ये घूस लेकर पकड़े जाने वाले अध्यक्ष नहीं बनेंगे। $400 का घोटाला किया हुआ है आप लोगों ने, $482 अरब का। 482 अरब में कितने शून्य होते बता देना एक बार। अरे भैया मैं कोई पैसे नहीं हूँ कि मैं शून्य गिनाता फिरूं। अरे शून्य बता दो, शून्य बता आप ही दो। बता दीजिए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, झूठ परोसने का काम ये बंद करो। इतने अरब के डॉलर है, उतने अरब के डॉलर है, यहाँ पे कबर खोद रहे हो, वहाँ पे शमशान घाट जलवा रहे हो, कुछ मिलने का, कुछ मिले तो बताओ, कुछ पल्ले पड़े तो बताओ। ये झूठ जो है ना वो जनता जग जाहिर है, वो जनता जान चुकी है तुम्हारा झूठ और पड़े। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सर, समय वैसे ही कम रह गया है। खान साहब, आलोक जी। भारत मुक्त कांग्रेस, ये आपके कारनामों से हो रहा है। भारत मुक्त हाँ, भारत मुक्त कांग्रेस अंग्रेजों ने भी सपना देखा था। अरे भारत मुक्त कांग्रेस नहीं सर, कांग्रेस मुक्त भारत, क्या बोल रहे हैं आप भी। चलिए एक एक करके बात करेंगे खान साहब। ठीक है एक एक करके बात कर लेते हैं सर, समय कम हो रहा है, दोनों का एक एक कमेंट ले लेते हैं प्लीज। अब एक एक करके बात कर लेंगे। खान साहब आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आलोक जी मैं तुरंत आपका रुख करूंगी प्लीज। खान साहब। पल्लवी राजपूत जी 1-2 सेकंड का टाइम है। बताएं। मैं कह रहा हूँ ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। मैं कहता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए। इनके 8 साल के जो वादे थे वो धरातल पे कुछ नहीं दिख रहे, और ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का जो एक एक करके आलोक जी 2 मिनट का वक्त देना। आलोक जी बस 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सर, बस 2 मिनट। सब नाम की ये नीचे भी दंगा करते हैं, टीवी पे भी दंगा करते हैं, सुनने की क्षमता रखे। मैं कह रहा हूँ कि ये आज वो जो इनके गहन मुद्दे थे उनको ये भुला करके बार बार कांग्रेस के तरफ, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसलिए कि ये गहन मुद्दे जो है आज वो लोग भूल जाए। आज जनता के माइंड से, दिमाग से सेट वो हट गए कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से अडानी और अंबानी के जेब भरे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी अंबानी 15 से 20 करोड़ रुपए पर डे उसकी आमदनी है, और उसका 1.25 लाख करोड़ के लोन माफ किए जाते हैं। मैं कह शर्म आनी चाहिए इनको, इनका जवाब दे पहले ये।
ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि इतने गंभीर विषयों पर कांग्रेस पार्टी उतना ही सक्रिय नजर आएगी जितना राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पेशी पर आ रही है। आलोक वत्स जी, आपका जवाब बोलिए। चुनाव में जाते हैं आप, वहाँ पे 0/0 पे आउट हो जाते हैं, क्यों? 31% वोट है आपका, अभी भी 69% जनता खिलाफ है आपके। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? वाहवाही करने से नहीं है। आप 31% वोट लेकर के वाहवाही कर रहे हो तो 69% आपके खिलाफ है। आप इस चीज को समझो, सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो आप एक चीज और वो जानिए। दिन दूर नहीं है, अभी तीन विधानसभा 3 राज्यों में चुनाव है और 2024 बहुत नजदीक है। आप थोड़ा इंतजार करो। 3 राज्यों के चुनाव में हम आपका सफाया कर लेंगे। हाँ ठीक, आप कर लेना सफाया, ये अंग्रेज भी सोचा करते थे। चलिए, आनंद त्रिपाठी जी, आखिरी कमेंट है सर। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि सब कुछ चुनावों के लिए है, चुनाव जीतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, राजनीतिक पार्टियों का ये धर्म सा बन गया है कि वो सिर्फ 24 आवर्स 365 डेज चुनावी मोड में रहें, तो ये देश का लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। एक बार चुनाव हुआ, सत्ता में आए, सत्ता का काम करें, या आप विपक्ष में गए तो विपक्ष की भी कुछ धर्म और जिम्मेदारियां हैं, जैसे सत्ता पक्ष की धर्म और जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक धर्म और जिम्मेदारियां हैं। इसका अनुपालन दोनों नहीं कर रहे हैं, ये समस्या आ रही है। अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के साथ ये बरी हो जाते हैं। मीडिया के बहसों में अभी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा गंभीर टिप्पणी आया, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का नहीं, कि कंगारू उन्होंने शब्द यूज किया मीडिया के बहसों के लिए कि उस तरह की, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये लोग उस चीजों को, किसी भी बहस या डिबेट को डिस्कोर्स बनाने के लिए तैयार नहीं है, उसको सिर्फ एक साधारण बहस के तौर पर खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे कुछ निष्कर्ष न निकले। कोई भी अपनी स्थिति, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। कोई भी, सबको लगता है एज, हम इस मीडिया में अपनी बात रख करके एज हासिल कर लेंगे। वो एज नहीं हासिल होता मीडिया में बात रख करके आगे बढ़ जाने से, लेकिन लोग आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है। वैसे समय की भी कमी है, इसलिए बीच में रोक रही हूँ आपको। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के शिकंजे में कसे हुए हैं और ये केस उनके गले की फांस बन गया है। सोनिया गांधी को आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद पीछे से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया और जगह जगह जमकर धरना प्रदर्शन किए गए हैं। जो आखिरी जानकारी मिली थी उस हिसाब से राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, क्योंकि विजय चौक पर राहुल गांधी अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा रखा है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।